अच्छा तो प्यारे बच्चों, अब हम जिस एरिया पे बात करेंगे उसको नाम देते हैं हम लेवल ऑफ डेटा गवर्नेंस। लेवल ऑफ डेटा गवर्नेंस, इसे बड़े गौर से समझना है, क्योंकि देखें हर एरिया ना यहां बहुत इंपॉर्टेंट का हामिल है। और इसका सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है? हर पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ के लिए कैरी फॉरवर्ड है। एक पैराग्राफ को समझने में कहीं भूल चूक हो गई, आने वाले एरिया के अंदर जब उसी चीज का, उसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होगा तो हो सकता है वो भी आपको समझना है, क्योंकि रिलेटेबल है, कैरी फॉरवर्ड स्टेप है। मेरे प्यारे बच्चों, डेटा गवर्नेंस जो है वो 3 तरह के स्टेजेस पे काम करती है, जिसको मैं कहता हूं 3 लेवल्स पे काम करती है। नंबर 1 हमारे पास लेवल होता है स्ट्रेटेजिक लेवल। क्या होता है स्ट्रेटेजिक लेवल? यानी यहां पर मैं एग्जांपल से समझा देता हूं। यहां पर एक सीईओ विल डिसाइड कि जो कंपनी है जिसका ये सीईओ है, कंपनी डिसाइड करे, मतलब कंपनी का सीईओ डिसाइड करता है कि डेटा की कौन से एंगल को देखे, डेटा में ऐसी कौन सी इनसाइट्स को देखेगा जिसकी बेस पे वो स्ट्रैटेजीज बनाएगा, और उन स्ट्रैटेजीज पे ही ऑर्गेनाइजेशन चलेगी। यानी जो हमारा सीईओ है वो सबसे पहले डेटा की इनसाइट्स को देखेगा, और इनसाइट्स को देखने के बाद डिसाइड करेगा कि कौन सी स्ट्रैटेजी कंपनी के लिए ज्यादा फेवरेबल हो सकती है। और जाहिर सी बात है, जब मैंने बात सीईओ की है तो ये कंपनी के टॉप मैनेजमेंट का पार्ट है। तो स्ट्रेटेजिक लेवल के अंदर जितने भी लोग होते हैं वो सारे डिसीजन लेने वाले ही होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इन लोगों का भी एक बहुत बड़ा विजन होता है ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में, और इनकी कोशिश होती है कि जो डेटा आज के दौर का सबसे बड़ा एसेट है उसको बेस बना के काम किया जाए। फिर हमारे पास एक लेवल होता है जिसको हम कहते हैं टैक्टिकल लेवल। ठीक है, ये जो टैक्टिकल लेवल होता है, आपको ये बात का पता होगा, जिसे हम मिडिल मैनेजमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? मिडिल मैनेजमेंट। अच्छा, मैं यहां पर बात आगे बढ़ाने से पहले क्लियर कर दूं कि स्ट्रेटेजिक लेवल पे जितने भी मैनेजमेंट के लोग हैं वो बेसिकली ओनर हैं डेटा के। याद होगा हमने पहले पढ़ा था ओनर और स्टीवर्डशिप, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने वीडियो में पढ़ा था। तो स्ट्रेटेजिक लेवल पे जो लोग फॉल करते हैं, जो लोग आते हैं, वो तमाम के तमाम क्या हैं? ओनर हैं। और मिडिल मैनेजमेंट में जो लोग आते हैं वो बेसिकली क्या है? स्टीवर्ड्स हैं। स्टीवर्ड्स का मतलब केयर टेकर है, केयर टेकर है। अब ये क्या करते हैं? जो मैनेजमेंट की पॉलिसी होती है ना, यानी कि जो स्ट्रैटेजी बनाई है, किसने स्ट्रैटेजी, कौन बनाता है? टॉप मैनेजमेंट। उस टॉप मैनेजमेंट को अकॉर्डिंग टू पॉलिसी इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं उसके बारे में प्लान करती है। रेलेवेंट लोगों को रोल्स असाइन करती है और एक वर्क फ्लो
सेट करती है, और वर्क फ्लो को सेट करने के बाद उस काम को मॉनिटरिंग भी करती है। ये सारे काम होते हैं एक मिडिल मैनेजमेंट लेवल के। जैसे अगर मैं बात करूं, एक रिटेल स्टोर है फॉर एग्जाम्पल, उसमें जो कस्टमर का डेटा है उसकी एक्यूरेसी को चेक करना और वीकली रिपोर्ट बनाना, ये बहुत जरूरी है। फिर हमारे पास एक और लेवल आता है जिसको हम कहते हैं ऑपरेशनल। क्या कहते हैं? ऑपरेशनल लेवल। इसमें क्या होता है, यहां पर मौजूद होते हैं एम्प्लॉइज। इनका काम होता है जस्ट टास्क परफॉर्म करना, यानी जो मिडिल मैनेजमेंट में पॉलिसी बनाई है, रोड मैप बनाया है, उसको फॉलो करते हैं ये, जिसमें वो डेटा क्लीनिंग का काम, डेटा एंट्री का काम, और अगर कोई इश्यू आ जाए उसे रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, यानी कि सिस्टम ऑटोमेटिक, यानी ऐसे लोग, इसको मैं अगर कहूं, अगर ऑपरेशनल यानी कि एम्प्लॉय की जगह कोई हो, यानी कि एक सिस्टम पे काम कर रहे हैं, एक मैंने टेक्नोलॉजी की मदद से सिस्टम डेवलप कर दिया। सिस्टम बेसिकली ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर लेगा कि एक कस्टमर जो है मेरा, उसने अपने आप को 2 दफा रजिस्टर कराया, तो ये वो चीजें हैं जो जिसपे ऑपरेशनल लेवल का बंदा काम करता है, जिसको सुपरवाइज कौन करता है, मैनेज कौन करता है, मिडिल मैनेजमेंट, और फिर इस तरह से कहानी चलती जाती है। तो यहां तक आप काइंडली बुक से रीड कर लें, ताकि जब मैं मजीद बात करूं तो आपको चीजें क्लियर हो रही हैं।